हाँ, जो आज का टॉपिक है बेटा ट्राइगोनोमेट्री में, वो कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर 7 एंड इट इज एक्सरसाइज 8.4 एंड इट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो पार्ट नंबर 7 में हमें क्या प्रूव करना है? sin a प्लस cosec a होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a होल स्क्वायर इज इक्वल टू RHS में 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। ठीक है, तो इवैल्यूएट करने के लिए मैं क्या करता हूं? सबसे पहले मैं LHS को लेता हूं। आई विल टेक LHS। तो मुझे क्या प्रूव करना है? ये किसके बराबर है? RHS के बराबर है। तो सबसे पहले मैं करूंगा टेकिंग L at S। What does this LHS mean? Left hand side. So it is sin A plus cosec A whole square plus cos A plus sec A whole square. This is LHS. This is LHS. तो यहाँ पे करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। कितने ऑप्शंस हैं यहाँ पे करने के लिए? दो। यहाँ तो मुझे यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर इवेलुएट करना है। यहाँ पे कौन सी ऑप्शन है? a प्लस बी होल स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे भी क्या है? a प्लस बी होल स्क्वायर है या नहीं है? दूसरी ऑप्शन ये है कि आप इस cosec और इस sec के बदले अपने रेसिप्रोकल वैल्यूज चेंज कर सकते हो। जैसा आपके पास आपको ऑलरेडी पता है sin cos, ठीक है, tan sin थीटा cos थीटा tan थीटा, देन इट इज cosec थीटा sec थीटा एंड cot थीटा। ठीक है, दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ पे sec cosec a के बदले लिख सकता हूँ 1 by sin a, क्योंकि cosec और sin एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और यहाँ पे sec a के बदले में लिख सकता हूँ 1 by cos a, 1 by cos a। ठीक है, यहाँ ये ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे cosec और sec चेंज करूं, या दूसरी ऑप्शन ये है कि आप इसका होल स्क्वायर पहले इवैल्यूएट कीजिए, बाद में चेंज कीजिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या इवैल्यूएट करूंगा? a प्लस बी होल स्क्वायर। तो आपको फॉर्मूला पता है a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर है? मेरे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर, इट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ जैसा आपने याद रखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करें या ऐसे करें, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? a स्क्वायर, जरा मुझे बता दीजिए a के बदले यहाँ पे क्या है? sin a। तो क्या बनेगा? sin स्क्वायर a। जब आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर आ जाएगा, प्लस क्या आएगा? प्लस b स्क्वायर। तो b के बदले मेरे पास क्या आएगा? cosec स्क्वायर a। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा? 2ab। ऐसे आ जाएगा ट्वाइस इनटू a के बदले मेरे पास क्या है? sin a इनटू b के बदले मेरे पास क्या है? cosec a। समझ में आ गई यहाँ तक? हाँ, बात समझ में आ गई। चलिए, इसके बाद प्लस को प्लस करके ही रखेंगे। ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इवैल्यूएट करेंगे। तो इसको इवैल्यूएट करने के लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले a स्क्वायर, तो क्या बनेगा? cos स्क्वायर a। ठीक है, तो b स्क्वायर, b के बदले मेरे पास क्या है? हाँ, दैट इज sec स्क्वायर a। दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab। तो यहाँ पे बनेगा प्लस ट्वाइस इंटू a के बदले मेरे पास क्या है? cos ऑफ a इंटू b के बदले मेरे पास क्या है? sec ऑफ a। ठीक है, तो इस स्टेप में, पहले वाले स्टेप में मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर को इवेलुएट किया। किसके बराबर आता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। बिल्कुल इजी है। देन इसके बाद आप दूसरे स्टेप में क्या करोगे? sin स्क्वायर a, इसको इसी तरह लिखेंगे फिलहाल, प्लस cosec स्क्वायर a, इसको भी इसी तरह लिखेंगे फिलहाल, प्लस ट्वाइस sin a। यहाँ पे मैं इस cosec को चेंज करूंगा sin, इसका रेसिप्रोकल में देखूंगा
ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वाले टेबल में क्या आ जाता है? कोसेक किसके बराबर में लिख सकता हूं? 1 बाय किसका रेसिप्रोकल है? sin थीटा। यहाँ पे आएगा 1 बाय sin a, क्योंकि एंगल a है, एंगल थीटा नहीं है। चलिए, तो इसके बदले आ गया 1 बाय sin a प्लस cos स्क्वायर a, ये ऐसे ही रहेगा, प्लस sec स्क्वायर a, ये भी ऐसे ही रहेगा, प्लस ट्वाइस देन इट इज, यहाँ पे मेरे पास क्या है, थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले आऊं, जगह कम है, तो प्लस करके यहाँ पे प्लस ट्वाइस cos ऑफ a को ऐसे रखेंगे, देन इट इज sec ऑफ a। जरा sec रेसिप्रोकल में कहां पे किसके बराबर आएगा? दैट इज 1 बाय cos ऑफ a, 1 बाय cos ऑफ a। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होगा? ये साइन a न्यूमरेटर में है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये cos a और cos a क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे बोलिए यहाँ पे सिर्फ क्या रहा? 2। यहाँ पे भी क्या रहा? 2। मेरी बात समझ में आ गई? और एक चीज हम कर सकते हैं, इस साइन स्क्वायर a, ठीक है, हर जगह पे आपकी सिर्फ प्लस साइन, प्राथमिक जाए क्या साइन, कुछ साइन प्लस साइन, इसमें नेगेटिव साइन या और कोई साइन, सिर्फ कौन सी साइन है? प्लस साइन। मैं इनको क्या करूंगा? रीऑर्डर करूंगा। क्या करूंगा मैं? जो साइन स्क्वायर a है, इसके बाद में लिखूंगा ये वाली टर्म प्लस cos स्क्वायर a। मैंने इस साइन को किसके साथ मिलाया? cos के साथ मिलाया। मैंने सोचा शायद कोई आइडेंटिटी बनी, ठीक है, इसलिए इन दोनों को अलग में रख दिया। फिर यहाँ पे क्या है? cosec स्क्वायर a है या नहीं है? cosec स्क्वायर a, और क्या रह गया इसके साथ? प्लस sec स्क्वायर a, प्लस ये यहाँ पे क्या रह गया? 2, प्लस यहाँ पे भी अब क्या रह गया? 2, जस्ट लाइक दिस, यहाँ तक ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आपने फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ी है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाता है? 1। तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, इसके बदले क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 4 आएगा ना। तो इसके बाद मैं क्या लिखूंगा? प्लस cosec स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया? 4 + 1 कितना हुआ? 5। अब यहाँ पे आपने cosec और sec की फार्मूला देखनी है। cosec और sec की क्या देखनी है? कैसे क्या करना है? इसने यहाँ पे एक तो उसने 7 लाया, अभी मेरे पास आ गए हैं 4 + 1 5। आ गया नहीं यार? इसने cosec नहीं लगाया, इसने क्या लगाया? tan। और क्या लगाया? cot। sec नहीं लगाया, tan लगाया। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो मेरे पास और जो आइडेंटिटीज है वो आपको पता है कौन कौन सी आइडेंटिटीज है। ये 2 आइडेंटिटीज इसमें यूज होती है। मैंने इसको इसके साथ मिलाया है या नहीं? तो फिर क्या किया था यहाँ पे? माइनस। तो मैंने आपको आइडेंटिटी बता दी थी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है? 1। तो मुझे इसमें से क्या निकालना है? sec निकालना है। क्या निकालना है? sec निकालना है। ठीक है, तो sec अगर यहीं पे रखेंगे कोई मुझे बोलेगा क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर थीटा, इस tan को किस साइड में ले जाएंगे? इस वाले साइड में ले जाइए, तो वो बनेगा 1, ये माइनस है, यहाँ पे बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा के बदले में क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये मुझे यूज करनी है। ठीक है, और एक चीज जो मुझे यूज करना है वो ये वाला चीज मुझे यूज करना है, cosec और cot। यहाँ पे भी मैंने माइनस लिखा था नहीं लिखा था? तो इसमें क्या करना है? फॉर्मूला है मेरे पास, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? 1। मुझे यहाँ पे cosec निकालना है। क्या निकालना है? तो cosec को यहीं पे रखिए, cosec स्क्वायर थीटा, इस cot को किस साइड में ले जाएंगे? इस वाले साइड में। तो क्या बनेगा? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। जो ये वाला सिस्टम है ये रफ वर्क है। ये कौन सी वर्क है? रफ वर्क है, आपको समझाने के लिए। असल में क्वेश्चन जो है वो ये वाला पोर्शन है। ठीक है, तो ये cosec स्क्वायर थीटा के बदले में क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो लिखिए 4 + 1 कितना आएगा? 5। cosec स्क्वायर थीटा के बदले आप मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो बनेगा 1 प्लस cot स्क्वायर a। थीटा यहाँ पे नहीं है, प्लस
sec स्क्वायर ए, जरा sec स्क्वायर थीटा के बदले मेरे पास क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो वो बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, है या नहीं है? 5 प्लस 1 कितना हुआ 6, 6 प्लस 1 कितना हुआ तो 7 हो गया। प्लस इसके बाद में क्या लिखूं, अपनी मर्जी है, cot लिखूं या tan लिखूं, पहले tan लिखेंगे, इसने tan लाया है, tan स्क्वायर ए प्लस लास्ट में क्या लाएंगे cot स्क्वायर ए। आप देखिए यही RHS में ये 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए, यानी LHS को मैंने क्या किया इवैल्यूएट किया, किसके बराबर आ गया RHS के बराबर आ गया। ठीक है, इस तरह से आपने इसको प्रूव